अच्छा, तो क्या पैसा कमाने का सच में सिर्फ एक ही तरीका है? मतलब बस नौकरी करो और हो गया? नहीं। आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। हम पैसिव इनकम के 7, जी हाँ, 7 ऐसे आइडियाज पर बात करेंगे जो आपकी वेल्थ को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। तो तैयार हैं सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बचपन से हम सबने एक बात तो जरूर सुनी है ना? कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। और इसी के साथ हमें एक सीधा सा रास्ता दिखा दिया जाता है। नौकरी करो, घर लो और बस 67 साल की उम्र तक काम करते रहो। पर एक मिनट, क्या सच में यही एक रास्ता है? क्या अमीर बनने का कोई और तरीका नहीं है? जी बिल्कुल है। तो ये पैसिव इनकम आखिर है क्या चीज? जरा सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे हैं लगातार, और मजे की बात यह है कि आपको इसके लिए अपनी कोई संपत्ति बेचनी भी नहीं पड़ रही। ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने जैसा नहीं है, नहीं, ये तो एक कैश फ्लो है, एक ऐसा झरना है जिससे लगातार पैसा बहकर आपके पास आ रहा है। चलिए अब सीधे काम की बात पर आते हैं। हमारा पहला तरीका है सबसे क्लासिक, सबसे पुराना और आजमाया हुआ, पैसे से पैसा बनाना। मतलब अपने मौजूदा पैसे को काम पर लगाकर और ज्यादा पैसा कमाना। तो पहला आइडिया है डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अब ये क्या है? ये वो कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा सीधे आपके अकाउंट में डाल देती हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, सिर्फ ऊंचे डिविडेंड के पीछे मत भागिए। असली खिलाड़ी वो कंपनियां हैं जो सालों से लगातार अपना डिविडेंड बढ़ा रही हैं, जैसे डिविडेंड किंग्स जो 50 साल से भी ज्यादा समय से ऐसा कर रहे हैं, या डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 25 साल से भी ज्यादा का है। तो अब सवाल आता है, भाई कितना पैसा लगाना पड़ेगा? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए आपको हर हफ्ते के $100 कमाने हैं, तो स्टारबक्स जैसे स्टॉक में आपको पता है कितना? लगभग $2,16,000। हाँ मुझे पता है ये रकम बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन इससे एक आइडिया तो लग ही जाता है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और इसका स्कोर कार्ड देखिए, बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। अगर जेब में पैसा है तो टाइम की कोई टेंशन नहीं। पैसे की जरूरत है पूरे 5 में से 5, लेकिन इसे करने में आसानी भी 5 में से 5 है। मतलब साफ है, ये रास्ता उनके लिए है जिनके पास पहले से ही अच्छी खासी दौलत है। लेकिन अगर इतना पैसा ना हो तो? पर हाँ, अगर हमारे पास समय हो तो चलिए अब उन तरीकों की बात करते हैं जहां हम अपने समय को एक डिजिटल संपत्ति में बदल सकते हैं। एक ऐसी संपत्ति जो भविष्य में हमारे लिए पैसे कमाएगी। हमारा दूसरा आइडिया है अपने साइड हसल को ऑटोमेट कर देना। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई डॉग ट्रेनर है, जेमी। वो एक बार में एक ही कुत्ते को ट्रेन कर सकता है, मतलब उसकी कमाई लिमिटेड है। पर क्या हो अगर वो अपनी पूरी ट्रेनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स बना दे? तो देखिए, स्टेप 1 अपनी सबसे बड़ी स्किल पहचानिए। स्टेप 2 उसे एक डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कोर्स या किताब में बदल दीजिए। और स्टेप 3 उसे ऑनलाइन ले जाकर बेचिए। अब इस आइडिया का स्कोर कार्ड बड़ा मजेदार है। इसमें टाइम तो लगता है अच्छा खासा, लेकिन पैसे की जरूरत लगभग जीरो। हाँ, शुरुआत में हफ्ते के $100 बनाना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है जो बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तीसरा आइडिया है ऑनलाइन कंटेंट बनाना, चाहे वीडियो हो, ब्लॉग हो या पॉडकास्ट। जरा सोचिए, आपका बनाया हर एक वीडियो या ब्लॉग एक ऐसे कर्मचारी की तरह है जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता इस बात से नहीं मिलेगी कि आप कंटेंट बना रहे हैं, बल्कि इस बात से मिलेगी कि आप कितना अच्छा बना रहे हैं। अपनी एक खास नीश पकड़िए और उसमें बेस्ट बन जाइए। यहां पर ना एक बहुत कमाल की सलाह है, उन लोगों की ज्यादा सुनो जो तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सच्ची और कड़वी सलाह उन लोगों से लेनी चाहिए जो ईमानदारी से आपकी कमियां बताएं, ना कि सिर्फ तारीफों के पुल बंधे। वही लोग आपको बेहतर बनने में मदद करेंगे। ऑनलाइन कंटेंट का स्कोर कार्ड बिल्कुल साफ है। ये आपका सबसे ज्यादा समय मांगेगा, पूरे 5 में से 5। लेकिन इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता। और हाँ, शुरुआत में $100 कमाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो अगर आपके पास ढेर सारा समय है और मेहनत करने का जुनून, तो ये रास्ता आपके लिए ही है। अपना समय इन्वेस्ट करने का एक और जबरदस्त तरीका है एफिलिएट मार्केटर बनना। और ये काफी सीधा सा है। आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जिन्हें आप सच में इस्तेमाल करते हैं और पसंद करते हैं, और जब भी कोई आपके दिए गए लिंक से कुछ खरीदता है तो बूम, आपको कमीशन मिलता है। इसमें सबसे जरूरी चीज है अपने ऑडियंस का भरोसा जीतना। इसका स्कोर कार्ड हमें बताता है कि इसमें ऑडियंस बनाने में समय तो लगता है, लेकिन पैसे की जरूरत ना के बराबर है। कमाई करना शायद कंटेंट बनाने से थोड़ा आसान हो, पर यह मत समझिए कि इसमें मेहनत नहीं है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की डिजिटल दुनिया की। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे आइडियाज देखते हैं जो हमारी असल दुनिया से जुड़े हैं, जहां हम दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी ही चीजों को काम पर लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टिंग की। देखिए, यहाँ मोटे तौर पर 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक एंजल और दूसरा शार्क। एंजल इन्वेस्टर, जैसा नाम वैसा काम, वो दोस्तों और परिवार की मदद करते हैं, ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। वहीं शार्क इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा लगाते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस पर उनका कंट्रोल हो ताकि वो उसे और बड़ा बना सकें। प्राइवेट इन्वेस्टिंग का स्कोर कार्ड देखिए, ये बीच का रास्ता है। इसमें समय और पैसा दोनों ही लगते हैं। आपको अच्छी डील्स ढूंढनी पड़ती हैं और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी चाहिए। यहाँ आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी बातचीत की कला कितनी जबरदस्त है। छठा आइडिया है एक डिजिटल टूल बनाना। कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए हल किया जा सके। अरे कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आप आइडिया पर्सन बनिए और किसी कोडर के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन मॉडल से आप एक ऐसी पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं जिसने एक दोस्त को मल्टी मिलियनर तक बना दिया। हाँ, ये रास्ता हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड वाला है। स्कोर कार्ड में देखिए, समय और पैसे दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा है, और शुरुआत में कमाई करना तो बहुत ही मुश्किल। लेकिन अगर आपका आइडिया चल गया तो फिर कमाई की कोई सीमा नहीं है।
और अब आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प आइडिया, अपनी चीजें किराए पर देना। क्या पता आप किसी सोने की खान पर बैठे हों और आपको अंदाजा भी ना हो। एक दोस्त ने सिर्फ अपनी पार्किंग की जगह किराए पर देकर हर हफ्ते $140 कमाए। सोचिए, आप भी अपना खाली कमरा, कैमरा या कोई भी चीज किराए पर दे सकते हैं। ये शायद सबसे आसान तरीकों में से एक है। समय और पैसे का इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो है, क्योंकि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके पास पहले से हैं। हाँ, $100 कमाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किराए पर देने के लिए है क्या, लेकिन ये निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो ये थे हमारे 7 आइडियाज। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही है। चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और फिर फैसला करते हैं। ये मास्टर स्कोरकार्ड पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। हर रास्ते में एक ट्रेड ऑफ है। अगर आपके पास पैसा है तो डिविडेंड स्टॉक्स सबसे आसान है। अगर आपके पास पैसा नहीं पर समय है तो ऑनलाइन कंटेंट या डिजिटल टूल आपके लिए हैं। और अगर आपके पास पहले से ही कुछ कीमती चीजें हैं तो उन्हें किराए पर दे दीजिए। तो अब आपको सोचना है, आपके पास क्या है, समय, पैसा या कोई संपत्ति? आप सबसे पहले किस चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं? आपका जवाब ही तय करेगा कि पैसिव इनकम की इस रोमांचक दुनिया में आपका पहला कदम क्या होगा।